नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और बिना किसी देर किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि। तो चलिए बढ़ते हैं कर्मभूमि पार्ट 1 पे। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फ़ीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है और उस दिन फ़ीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फ़ीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फ़ीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फ़ीस दुगनी की कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फ़ीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फ़ीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फ़ीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं तो दुगुनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का ही राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना, न आइए तो जुर्माना। सबक न याद हो तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख थी। अध्यापकों की मेज़ों पर रुपयों का ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपये की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बन बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता है और फीस देता है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। मार्च का महीना है। इस महीने में अप्रैल, मई और जून की फ़ीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फ़ीस भी ली जा रही है। जी हाँ, इम्तिहान की फ़ीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ते हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब दिया, नहीं। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है। दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊं। यह स्कच के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या
तजुर्बा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी, पर अभी मसे भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर भी भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ है? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों ना कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो? वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी, आज मन मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफ़ा याद आई? खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चिता इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है। मैं तुम्हारी जवान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब। लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हूक उठी, फिर मेरे सीने में एक हूक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ़ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछेंगे अब तक कहाँ थे, कहाँ देना, फीस लाना भूल गया था। मुझसे ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसका मुंह अपने हाथों से ढककर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र न करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है,
तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या। बताना क्या है, पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी मालूम नहीं। एक तो यह तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कह जाता है। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कह जाता है। अच्छी बात है, आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।